जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष क्लासेस में। दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की आज हमारी चौथी क्लास है और 3 क्लास अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाके देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है ना। दोस्तों, हम बादम सर की बुक को सॉल्व कर रहे हैं, तो आइएगा दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अब धीरे धीरे मैं क्वेश्चन की जो संख्या है वो बढ़ाता हुआ चलूँगा, ठीक है ना। तो देखिएगा 3 संख्याएँ 5:6:7 के अनुपात में हैं। यदि संख्याओं का गुणनफल दिया है 56-70 तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा। देखिए दोस्तों, जब भी एक शब्द आ जाए गुणनफल, तो जब भी गुणनफल हो रेशियो का तो आपको वेरिएबल्स मान लेना है एक्स और एक्स, ठीक है ना। जब मल्टीप्लाई करोगे 5 × 6 × 7, लेकिन दोस्तों एक्स हमारा 3 बार आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स की हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स की हो जाएगा, ठीक, जो कि दिया दोस्तों 56-70। अब चलिएगा दोस्तों कैलकुलेशन करिएगा। सबसे पहले हम काटेंगे 7 से, काटेंगे 7 × 8 = 56, 1 0 5, ये होता है 30 और 30 से 0 चला जाएगा और 3 से काट देंगे 27। कितना हो जाएगा, 27। यानी कि एक्स क्यूब की जो वैल्यू है 27, तो एक्स की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी दोस्तों 3। क्या आएगी दोस्तों, 3। पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या जो कि है दोस्तों 7x और x की वैल्यू 3 है, यानी कि आपकी 7x की जो वैल्यू निकल कर आएगी 7 × 3 यानी कि 21। 7 × 3 यानी कि दोस्तों 21, ठीक ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है कि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात दिया है 2:3:5। यदि 20 नए छात्र प्रत्येक कक्षा में आया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कंसेप्ट समझिएगा। यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है कि 20 जो छात्र प्रत्येक कक्षा में आ रहे हैं, ओके। तो ये कंसेप्ट होता है, मैंने वैसे बता दिया है बेसिक क्लास में, लेकिन यहाँ पे भी बता देता हूँ कि अगर कहीं 5 और 10 हैं, ओके, अगर मैं इसमें 4 ऐड करूँ और इसमें भी 4 ऐड करूँ तो ये 9 बनेगा और ये बनेगा 40। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे अंतर 5 का था, तो जोड़ने के बाद जो संख्या बनी उनका अंतर भी दोस्तों अभी भी 5 है। यानी कि जब 2 संख्याओं में, 3 संख्याओं में, 4 संख्याओं में हम कोई एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करते हैं तो उनका अंतर हमेशा समान रहता नहीं, पहले जो अंतर था वो बाद में भी रहेगा। तो बस देखिएगा, यही कंसेप्ट था। तो आपने कहा 20 जोड़ रहा हूँ, तो यानी कि जो अंतर होगा उनमें पहले और बाद में वो समान होगा। तो आप देखोगे यहाँ पर 2 और 3 में अंतर कितने का, 1 का। यहाँ पर देखोगे 4 और 5 में अंतर कितने का है, 5 का। यानी कि अंतर क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर अंतर बराबर नहीं होता तो हम कर लेते, वो मैं आगे के क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे। देखो बस, अगर ये दोनों अंतर समान है ना, तो यहाँ पे भी होंगे। तो यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पे भी 2 का अंतर है। तो कुछ मत करना, आप देखोगे कि 2 में मैंने क्या ऐड किया है कि 4 बन जाए, तो आपका वो 2 में मुझे 2 ऐड करने पड़ेंगे तभी 4 बनेंगे, ठीक है। यानी कि जो ऐड कर रहे हैं हम वैल्यू, वो 2 कर रहे हैं रेशियो में, लेकिन वैसे क्या कर रहे हैं, हम 20 कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से 1 की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी दोस्तों 10, ओके। तो शुरुआत में कुल छात्र कितने थे, तो आप देखोगे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 3 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। यानी कि कितने हो रहे हैं दोस्तों, 10 रेशियो छात्र हो रहे हैं। कितने दोस्तों, 10 रेशियो, ओके। कितने दोस्तों, 10 रेशियो छात्र हो रहे हैं। कितने दोस्तों, 10 रेशियो। लेकिन एक रेशियो की जो वैल्यू दी है वो कितनी है, 10। तो 10 रेशियो की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 10 × 10 यानी कि दोस्तों 100। कितनी आई दोस्तों, 100 आपकी वैल्यू निकल कर आएगी। यानी करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा फास्ट हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है, यदि 2 संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं, यदि दोनों में से 40 घटाया जाए। देखो दोस्तों, पहले हम क्या कर रहे थे, जो संख्याएं दी थी उसमें से हम समान संख्या को ऐड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, घटा रहे हैं। तो या तो ऐड करें या घटाएं, तो दोनों ही एक ही कंसेप्ट होता है कि अंतर हमेशा पहले था वो बाद में भी रहेगा, ठीक है ना। तो उनका अनुपात हो जाता है इतना। तो बताओ कि अंतर कितना है, कि तो उन संख्याओं का अंतर, देखो अंतर हमेशा समान रहेगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे अंतर कितने का, 2 का है, और यहाँ पे अंतर कितने का है, 10 का है। देखो दोस्तों, यहाँ पे 2 का अंतर दिया है और यहाँ पे कितना का, 10 का है।
तो मैंने कहा कि इसको मैं 10 बना सकता हूँ। किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो मैंने कहा इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 25। क्या बनेगा? 25:35। क्या बनेगा दोस्तों? 25:35। ओके, आप देखोगे कि यहाँ पे भी अंतर 10 का और यहाँ पे भी अंतर 10 का है। तो आपको क्या करना है, अब देखना है कि भाई कि 25 में से मैं क्या घटाऊँ कि 17 प्राप्त हो जाए। यानी कि 25 में से मुझे क्या घटाना पड़ेगा? तो आप कहोगे मुझे 8 घटाना पड़ेगा तभी मुझे 17 वैल्यू मिलेगी। यानी कि 25 - 17 करोगे तो 8 आ जाएगा। और जो क्या दी है, यानी कि जो घटाने वाली वैल्यू दी है वो 40 रेशियो दी है। यानी आप देखोगे एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से तो आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? 5। पूछा क्या है? अंतर। तो अंतर हम दोस्तों अगर दोनों जगह आप देखोगे यहाँ और यहाँ तो 10 अंतर है और एक रेशियो की वैल्यू 5 है। तो 10 रेशियो की वैल्यू 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा आपको। तो 50 आपका अंतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अंतर। 50 आपका अंतर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है यदि दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं, उन दोनों में से 9 घटाया जाए तो अनुपात दिया है 7:11 हो जाएगा। तो संख्याओं का अंतर क्या होगा? देखो दोस्तों, मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि हमें अंतर समान करना चाहिए। यहाँ पे अंतर देखोगे 2 का है, यहाँ पे कितने का? 4 का। 2 का था और 4 का अंतर था। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 4 होगा। तो दोनों जगह हमें क्या बनाना है दोस्तों? 4 बनाना है। तो हमें पता है कि 4 बनाना है तो मुझे इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब मुझे इस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10:14 बनेगा। ओके, प्रश्न कह रहा है घटाया जाए। तो मैं कहूँगा कि देखो 10 में से मैं क्या घटाऊँ कि मुझे 7 प्राप्त हो जाए। तो आप कहोगे 10 - 7 यानी कि 10 - 7 मुझे 3 घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा? 3। लेकिन 3 तो रेशियो में है दोस्तों। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी कितनी है? 9। एग्जैक्ट वैल्यू दोस्तों कितनी है दोस्तों? 9। यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। पूछा क्या? अंतर। तो अंतर क्या है दोस्तों? 4। अंतर यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यानी कि अंतर 4 है और एक रेशियो की वैल्यू 3 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 में 3 का तो आ जाएगा 12। ठीक है ना। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका 12, यानी कि ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है यदि दो संख्याएं 1:1/2 अनुपात 2:2/3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में हम 15 बढ़ा दिया जाए। यानी कि अब क्या कर रहा है वो? समान संख्या ऐड कर रहा है 15 दोनों में, तो उसका अनुपात 1:2 यानी कि ए आपका हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा। चलो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले ये आपको एक फ्रैक्शन दिया है, यानी कि एक रेशियो दिया है। इसको हम एक पहले सरलतम रूप में सॉल्व करेंगे। तो इसको दोस्तों लिखेंगे 3/2 अनुपात, इसको लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3 दूनी 6 और 1 8/3। ठीक ना, 8/3। इसको जब हम लिखेंगे तो इसको सरल करेंगे तो 9:16 होगा। 9:16 होगा। ठीक ना, 9:16 होगा। ऐसे ही इसको लिखेंगे 5/3। ओके, सरलतम रूप करना आना होगा आपको, यानी कि आना चाहिए। नहीं आता होगा तो आप मेरी बेसिक क्लास देखिएगा, उसमें मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सिखाया हुआ है कि कैसे हम इसको बदलते हैं। ठीक है ना। ओके, उसके बाद इसको लिखेंगे अपन 5/2। ओके, तो इसको 5 से 5 काट देंगे, यानी कि इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा 2:3। क्या आएगा दोस्तों? 2:3। अब पूछ रहा है कि क्या ऐड किया जाए, यानी कि हमने कुछ ऐड किया है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे अंतर कितने का है? 7 का है। यहाँ पे अंतर कितने का? 1 का है। तो मुझे 7 करने के लिए 1 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आपको 7 का ही कर दो। यानी इसमें 7 का मल्टीप्लाई करूँगा तो बनेगा क्या? 14 और 21। जब मल्टीप्लाई करने के बाद इस रेशियो की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। ओके, एक सेकंड। हाँ, ओके, अब आप देखोगे कि 16 में क्या ऐड करूं कि 21 बन जाए।
16 में क्या ऐड करूँ कि 21 बन जाए, तो आपको 5 ऐड करूँ। लेकिन प्रश्न में कितना दिया है 15, यानी कि इस 5 की जो वैल्यू दी है दोस्तों वो प्रश्न में 15 दी है, यानी कि 1 की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 3 आएगी। अब पूछ क्या रहा था, बड़ी संख्या पूछ रहा था। तो आप देखोगे बड़ी संख्या जो है आपकी वो है दोस्तों 16। कितनी दोस्तों 16, और एक रेशियो की वैल्यू 3 है। 16 की कितनी होगी 16 इंटू 3 कितना होगा दोस्तों 16 इंटू 3, यानी कि करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 48, यानी कि 48 आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, 7, 11 प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। देखिए दोस्तों, अगर हम प्रत्येक संख्या में जोड़ रहे हैं और समान ही जोड़ रहे हैं तो अंतर हमेशा समान रहेगा। तो भाई ये बताओ यहाँ पे अंतर कितना है, यहाँ पे अंतर कितना है पहले तो ये बताओ मुझे। तो आप देखोगे यहाँ पे अंतर 4 का है, यहाँ पे अंतर 1 का है, तो 1 का है, लेकिन मुझे इसको 4 बनाना है तो ये को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4/12 अनुपात कितना हो जाएगा 16। तो आप देखोगे कि 7 से कितना बन गया दोस्तों 12 बन गया, मतलब कितना ये जोड़ दिया वो 5 जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया दोस्तों 5 जोड़ दिया। ऐसे आप चाहे तो ऐसे दे सकते हो 11 से 16 यानी कि 5 जोड़ दिया। ओके, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी आपका, यानी कि 5 होगा। ठीक है ना, तो इतना करना था कि 11 और 7 का अंतर 4 था, यहाँ पे भी मुझे 4 अंतर ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, एक प्रश्न यहाँ पे अच्छा है कि यदि संख्या ए और बी की राशियों का अनुपात दिया है 2:1, यदि ए बी को 2 रुपये दे देता है, क्या दोस्तों ए बी को 2 रुपये दे देता है तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाएगा, मतलब उनके पास समान राशि हो जाएगी। तो शुरुआत में उनके पास राशियाँ थी, तो सबसे पहले क्या करिएगा यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे जो 6 है ना, 6 की जगह आप 4 कर लीजिएगा, 6 की जगह 4। ठीक है ना, वो 6 मिस्टेक से लग गया है, आप वहाँ पर 4 लिख लीजिएगा। तो ए बी को 2 रुपये देना है तो दे रहा है, तो अनुपात 1:1 हो रहा है। दोस्तों याद रखना, ओके, इसको ऑप्शन से हम करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा और जल्दी हो जाएगा। यानी कि 2 रुपये देने पर बराबर हो रहा है, मतलब उनका अंतर 4 का होना चाहिए, नहीं तो ऐसे समझिएगा आप। ओके, अगर 12 एक के पास है तो ए देगा 2, तो इसके पास 10 बचेंगे, इसके पास कितना हो जाएगा 8, बराबर हुआ आपका वो नहीं भाई। ठीक है ना, इसके पास 16 थे ए के पास, अगर 2 दे देगा तो 14 बचेंगे, और बी के पास 8 थे और ए बी को 2 देगा तो उसके पास 10 हो जाएंगे, लेकिन फिर भी बराबर नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे 4 था। ओके, देखो ए के पास 8 है, 2 देगा तो 6 बचेगा, और बी के पास 4 थे और बी 2 ले लेगा तो 6 हो जाएंगे। तो आप देखोगे कि जो राशि हो रही है वो बराबर हो रही है 2 देने पर। ठीक है ना, ओके, तो आप यहाँ से आंसर आपका क्या होगा 6, यानी कि 8 और 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से भी दे सकते हैं कि 6 थे, 2 दे देगा तो 4 बचेंगे। कितने बचेंगे 4। बी के पास 3 थे, 2 ले लेगा तो 5 हो जाएगा, यानी कि तो भी बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि एक ही ऑप्शन था जो कि आपका सेटिस्फाई कर रहा था। ठीक है, चलो इसको मैं कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ कि क्या होता है दोस्तों। जब ए और बी के पास कोई धनराशि रहती है तो वो ए बी को 2 रुपये देता है, लेकिन मुझे बताओ ए ने जो 2 रुपये थे वो बी को दे दिए, तो मुझे बताओ जो ए प्लस बी तो बराबर ही रहना है ना, ए प्लस बी। इसमें से अगर 2 हटा दूँ और इसमें अगर 2 ऐड कर दूँ तो देखो दोस्तों कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ए प्लस बी ही रहेगा। यानी कि जब हम एक संख्या में से समान संख्या घटाते हैं, दूसरे में समान संख्या ऐड करते हैं, तो उनका सम बराबर रहता है। ठीक है ना, क्या रहता है बराबर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना 2:1 के मतलब यहाँ पर कितना सम था दोस्तों 3 था, यहाँ पर सम कितना था दोस्तों 2 था, लेकिन मैंने कहा था उनका सम बराबर होना चाहिए। तो 2 और 3 का एलसीएम लीजिएगा 6, यानी कि दोनों जगह आप 6 बना सकते हो। तो यहाँ पर 6 बनाने के लिए 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 2:1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4:2 बनेगा। ओके, इस 2 को मुझे 6 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 3:3। ओके, बस करना क्या है, कुछ नहीं करना। आपने देखा कि 4 से कितना कम हुआ है 1 कम हुआ है, मतलब
ए में से कुछ घटाया गया है। कितना घटाया गया है? तो आप कहोगे 2 रुपये घटाया गया है। यानी इसी एक की जो वैल्यू है वो कितनी दी है दोस्तों? 2 दी है। ओके, तो आप देखोगे इस 4 की जो वैल्यू होगी 8 हो जाएगी और इस 2 की जो वैल्यू होगी वो 4 हो जाएगी। ओके, आपको सिर्फ इतना देखना है कि 1 की वैल्यू 2 है तो 4 की वैल्यू 8 और 2 की वैल्यू 4, ठीक है ना। करेक्ट आंसर होगा 8 और 4। ओके, चलो आप यहाँ पे भी देख सकते थे कि 2 से कितना बड़ा? आपको 1 बड़ा, मतलब जो ए ने बी को दिया होगा तो ए की राशि जो कम हुई होगी उतनी बी की बड़ी होगी, यानी कि ए की कम हुई 1 तो बी की बड़ी 1, यानी इसकी वैल्यू भी 2 रख सकते थे हम, तो अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हमारे आंसर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सफल और असफल छात्रों का अनुपात 6:1 है। यह अनुपात 9:1 हो जाता है। देखो दोस्तों, ये 9:1 हो जाता है। अगर 6 और छात्र सफल हो जाते तो कुल छात्रों की संख्या क्या होती? दोस्तों अभी जो जस्ट मैंने 37 नंबर का क्वेश्चन कराया वैसे ही इसको करना है। क्या होता है दोस्तों, कोई स्कूल रहता है, क्या पास और फेल वाले कोई स्कूल रहते हैं, कोई स्कूल रहता है, उसमें पास और फेल वाले स्टूडेंट रहते हैं। उसने कहा कि पहले कुछ पास और फेल होते हैं, उनमें टोटल पी और एफ होंगे। 6 छात्र क्या हो रहे हैं? सफल हो रहे हैं, यानी कि जो 6 छात्र और सफल हो रहे हैं तो जो फेल हुए होंगे ना उसमें से कम हो जाएंगे, यानी कि कहीं से आएंगे नहीं, वो उसी में से होगा कि जो फेल थे उनकी 6 कम हो जाएगी तो पास वाले की 6 बढ़ जाएगी, यानी कि जो सम था उस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पहले था उतना ही रहेगा। चलो, तो यहाँ पर कितना सम है दोस्तों? 7 है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कितना सम है दोस्तों? 10 है। ओके, तो 10 और 7 का एलसीएम लेना है आपको, 70 होगा, यानी कि दोनों जगह आपको 70 बनाना है। तो आप देखोगे क्या देखना है कि इसको मुझे बनाने के लिए, यानी कि 7 को मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब मुझे इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 60 अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। ओके, इसको मुझे 70 बनाने के लिए 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इस रेशियो को मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 × 9 63 होती है। अनुपात 7 × 1 आपका 7 होगा। ओके, तो आपको जो पिछली बार मैंने बताया था कि क्या करना है आपको, आपने देखा कि 60 से कितना बड़ा? आपको 3 बड़ा। कितना बड़ा दोस्तों? 3 बड़ा। 3 बड़ा मतलब दोस्तों जो सफल छात्र वो कितने और हो गए? तो आपको वो 6 छात्र और पास हो गए, यानी इस 3 की जो वैल्यू है दोस्तों 6 दी है, यानी कि 1 की वैल्यू आप निकालोगे यहाँ से कितनी आ जाएगी दोस्तों? 2 आ जाएगी। तो आप छात्र देखोगे टोटल कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे भी ऐड करोगे तो 70 हो गए और यहाँ पे भी ऐड करोगे तो 70 हो गए। आप कहीं से भी देख लीजिएगा, लेकिन याद रखना 1 की वैल्यू 2 है तो 70 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 140 आपकी टोटल वैल्यू होगी, यानी कि छात्र की जो संख्या होगी वो 140 होगी, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, पिछली बार जो हमने क्वेश्चन किया था 37वां, वही क्वेश्चन आपको इसमें अप्लाई कर देना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 है, वो अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उनसे अलग है, ठीक है ना। कि यदि चुने गए और ना चुने गए उम्मीदवारों का अनुपात 14:25 था तो कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था? यदि, यानी कि आपको टोटल उम्मीदवार बताने हैं। यदि 25 कम लोगों ने आवेदन किया होता तो 10 लोग कम चुने जाते। देखो दोस्तों, 10 लोग कम चुने जाते। अब मेरी बात समझना आप, जैसे कि पहले कुछ पीपल थे, यानी कि कुछ लोग थे, इसमें से कुछ चुने गए थे, कुछ ना चुने गए थे। ओके, अब हुआ क्या कि 35 लोग कम आवेदन करते, मतलब 35 लोग चले जाते, यानी कि जो पहले जो संख्या थी उसमें से 35 कम हो जाएंगे। कितने दोस्तों? 35 कम हो जाएंगे। लेकिन आगे जब पढ़ोगे आप तो यहाँ पर बोल रहा है कि 10 लोग कम चुने जाते, मतलब जो चुने गए हैं ना उसमें 10 की क्या होती दोस्तों? कमी होती। क्या होती दोस्तों? 10 की कमी होती, यानी कि जो चुने गए हैं वो 10 कम चुने जाते, यानी कि जो चुने गए हैं वो क्या होते? जो 35 गए हैं निकल कर, उसमें चुने गए कितने गए? 10 गए हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों मुझे बताओ कि हमारे जो ग्रुप है उसमें 2 ही प्रकार के, एक तो चुने गए और एक ना चुने गए। तो मेरे ख्याल ना चुने वाले और चुने वाले हैं
उसी में से आपको इसको सेटिस्फाई कराना है। तो मैंने कहा 35 गए, जिसमें से 10 जो गए हैं वो चुने वाले गए हैं। तो ना चुने वाले कितने गए होंगे, तो आपने कहा टोटल 35 गए हैं और 10 इसके चले गए, तो इसके 25 गए होंगे, तभी 35 हो सकता है। समझने की कोशिश करना दोस्तों। ओके, 35 गए थे, उसने कहा कि 10 लोग कम चुने जाते, मतलब जो 35 गए उसमें से 10 जो हैं वो चुने गए वाले गए हैं। तो मैंने कहा 35 गए तो और भी तो गए होंगे 25। तो आपने कहा दूसरे ग्रुप से गए होंगे, नहीं, ना चुने वाले से गए होंगे। तो आप बस करना क्या था, कुछ नहीं, इसको आप सॉल्व करना था। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो पिछले कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं 3, वो एक भी यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ना तो बराबर बराबर जोड़ रहे हैं, ना बराबर बराबर माइनस कर रहे हैं, ना एक में से समान संख्या जोड़ रहे हैं, ना दूसरे में समान संख्या घटा रहे हैं। यानी कि ना तो यहाँ पर सम का कॉन्सेप्ट लगेगा, ना तो यहाँ पर डिफरेंस का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो चलिएगा दोस्तों, जब भी इस तरह का प्रश्न है तो सबसे पहले यहाँ पर 14x और यहाँ पे 25x आपको मान लेना है, 14x और 25x। ओके, अब आप देखोगे कि क्या हुआ कि 10 लोग कम चुने गए, मतलब 10 तो इसमें से गए, और जो ना चुने गए वाले थे 25x, इसमें से कितने गए दोस्तों, 25 गए। ओके, कितने गए दोस्तों, 25 गए। तो इस तरह से जो नया अनुपात आया कि कम चुने जाते तो चुने गए, यानी कि ए चुने गए, और ना चुने गए वाले यानी कि ए ना चुने गए वाले उम्मीदवारों का अनुपात इतना हो जाता है, यानी कि जो इसका जो नया अनुपात निकलता वो निकलता दोस्तों 3:5। ओके, करना कुछ नहीं था दोस्तों, यहाँ पे बस आपको x की वैल्यू निकालनी थी। तो इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे और इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो देखना 14×5 17x होती है। ओके, और माइनस के 50 बराबर होगा, इसका मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 75x होगा, बराबर है में दोस्तों ये, माइनस 25 दिए 75 होता। आप देखोगे यहाँ से अब ये जो वैल्यू निकल कर आएगी 5x बराबर होगा 25, यानी कि जो x की जो वैल्यू निकल कर आएगी दोस्तों यहाँ पे 5 निकल कर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दोस्तों, 5। ओके दोस्तों, हमने क्या माने थे, 14x और 25x माने थे, यानी कि अगर हम टोटल देखेंगे तो 39x आपके टोटल उम्मीदवार रहेंगे, और x की वैल्यू 5 जब आप रख दोगे तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 195। ओके, यानी कि 39 गुणा 5 आप करोगे तो 5 नंबर 45, 5 हासिल 4, 5 थे 15 और 4 19, यानी कि 195 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसकी जगह 5 आप रख देना, ठीक है ना। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कैसा लगा वीडियो ये बताना है। ओके, अगर आपको समझ में आया है अच्छे से तो प्लीज़ इस वीडियो को सेंड कर देना अपने दोस्तों के साथ, और लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। इसी तरह के वीडियो हम लाते रहते हैं अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।